कह रहे हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, भगवान से जय श्री राम क्या बोले, ये सब देश भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, देश भटकाने वाले ये बोल रहे क्या वजह से, फिर सुनाइए उसे। एक कॉकरोच वाले आ रखे थे, ये कैसे पता कॉकरोच वाले? बोल रहे ना कि हम देश विरोधी आ रखे हैं। कॉकरोच वाले क्यों ना बोले भाई, अगर देश विरोधी रहते ना तभी हम आर्मी पुलिस वाले को गाली गलौज करते रहते। जय श्री नारे कुछ नहीं लगाए, मीडिया से हो, मीडिया से कौन कौन है? अरे मीडिया वाले, कॉकरोच वो कॉकरोच वाले क्यों ना बोली जय श्री राम। ऐसी बात सिर्फ देशद्रोही कर सकते तो देश। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर पर। आज जंतर मंतर पर 21 अगस्त है और आरक्षण हटाओ का आंदोलन दिया है। आप जंतर मंतर पर भीड़ देख सकते हैं, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चला था, लगभग 35 दिन चला था। तो जो जातिगत आरक्षण की जो बात चल रही थी उसको खत्म करने के लिए इनको भी लगा कि शायद कुछ हमको कामयाबी मिल जाए, तो जंतर मंतर पर कॉल दिया है। हम आपको दिखाते हैं, जंतर मंतर पर भीड़ है पूरी, ये सभी लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनकी डिमांड है कि आरक्षण हटाओ, देश बचाओ की बात कर रहे हैं। हम किसी से बात करते हैं अभी। आप कहाँ से आए हो? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड ये है कि भाई पढ़े लिखे बच्चे लगे नौकरी, और क्या। पढ़े लिखे लगे तो बच्चे तो पढ़े लिखे लगते हैं, नौकरी अनपढ़ कौन लग रहा है? बस ये आरक्षण के लिए आ रखे हैं यहाँ पे बच्चे सब, हम सब आ रखे हैं। तो जो ठीक लगे भाई, ईडब्ल्यूएस के आधार पे करना चाहिए सब कुछ। ईडब्ल्यूएस के आधार पर? हर आप कौन सी कैटेगरी से हो? मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हूँ? तो वो तो ईडब्ल्यूएस ब्राह्मण में तो है ना 10% है, लेकिन वो सभी कास्ट में होना चाहिए। सभी कास्ट में होना चाहिए। कौन सी कास्ट में नहीं है ईडब्ल्यूएस में? मतलब ईडब्ल्यूएस की आप बात कर रहे हैं ना? हाँ। है? आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कौन सी कैटेगरी में नहीं है? जैसे ईडब्ल्यूएस से बेनिफिट ले रहे हैं लोग खूब बढ़िया, ठीक है। जैसे अभी ये मिल रहा है ना, जो आरक्षण जो मिला हुआ है बच्चों को, ठीक है, अदर कैटेगरी को मिला हुआ है। तो जैसे वो फॉर्म वगैरह में वो जैसे जो रिजल्ट आते हैं ना, उसमें जो रिजल्ट आते हैं ना, जैसे फॉर्म भरने की भी जो फीस होती है वो भी सेम हो, ठीक। और जो बेनिफिट मिले ना, एक गरीब को मिले, ना कि जाति पाति के। नहीं, रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का है, वो जनरल कैटेगरी को 10% है। हाँ हाँ। ओबीसी का है, वो भी आर्थिक आधार पे, उसमें लिमिटेशन है। रिजर्वेशन से जो जॉब लग जाता है ना, ठीक है, उसकी प्रमोशन भी है ना जनरल से ज्यादा होती है, जल्दी से जल्दी होती है, ठीक है। हर चीज में छूट मिलती है, हाइट तक में छूट मिलती है, ठीक है। हाइट में तो एसटी को मिलती है क्या जो छूट मिलती है, तो उसी का तो आरक्षण कर रहे हैं कि भी आरक्षण खत्म करो। मतलब जो पहाड़ों पे रह रहे हैं उनको हाइट में छूट नहीं मिलनी चाहिए? उनके लिए तो अलग निकलती है ना सर। नहीं, एसटी देखो, बात घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आरक्षण का जो लॉजिक है, बात है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आरक्षण हर एक आदमी को मिलना चाहिए, चाहे वो जनरल समाज में आता हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे चमार हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा कोई आदमी बता दो जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा? क्यों? हमें बताओ जनरल को कहाँ आरक्षण मिल रहा है? 10% जो 10% का आपको एक कैलकुलेशन मुझे बता दो। एक घड़े है, घड़े में एक पहले से बड़ा वाला पानी के वाल्व लगा रखा है, नीचे छोटा सा लगा रखा है। तो जब तक वो नीचे वाले से पूरा पानी निकल जाएगा तभी तो थोड़ा बहुत बचेगा। 10% अलग है। 10% में क्या बेनिफिट मिल रहा है? 10% जो आप बता रहे हो ना, उसमें भी हम लोग जब तक पहुंचते पहले यही लेके खत्म कर देते। भारत कैटेगराइज हो रखा है, एससी का इतना है, एसटी का इतना है, जनरल का इतना है। अभी हमारा अभी हम यहाँ पे किस लिए खड़े हुए हैं? यहाँ पे आपको पता होगी, यूजीसी के लेके, यूजीसी को लेके खड़े, यूजीसी के लिए खड़े या आरक्षण के लिए खड़े? यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? अरे आप आए हो, आपको पता होगा। आप क्वेश्चन कर रहे हो ना? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं तो रिजर्वेशन पे कर रहा हूँ क्वेश्चन। आप रिजर्वेशन पे आप कर रहे हो। अब आपने पहाड़ी बीच में लाके दे दी। भाई के कहने का मतलब क्या था, आपने समझा? उसका कहने का मतलब ये था कि आरक्षण जैसे अभी नम्रता, एक मिनट को, हाँ, हाइट में भी छूट मिलती है। आप ये बताओ, हाइट में किसको छूट मिलती है? एसटी को मिलती है ना। भाई आप अपनी यूट्यूब की जो टिप्पणी बनाने के चक्कर में बोलो, आप बढ़िया सी लॉजिक बनाओ ना। एक बार बताओ, सुनो, यूट्यूब की बात नहीं, किराया भाड़ा खर्च करके हम आपके लिए आए। नहीं, हम भी आए यार यहाँ पे। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अपने लिए? यार हमारे लिए तो आप सुनो, हमारे लिए तो बात आपकी भी पहुंचेगी ना। हाँ, अब आप हमारी बात पहुंचाने जा रहे हो। तो सबसे पहली बात, 21 तारीख को यहाँ पे हमारा बिल्कुल शालीनता तरीके से वो होना था,
प्रोस्टेट होना था, ठीक है। एक बार कैमरा घुमाना भाई, एक बार घुमाओ ना। अब आप देख सकते हो दूर दूर तक हमारी स्टेज रातों रात गायब कर दी गई। 3 लेयर में हमें वहाँ पे डिवाइड करके गया गया। 12 सुबह 10 बजे से लेके इंचार्ज अमित शाह पे आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल लगा रहा हूँ। किस पे? भाई साहब कह रहे हैं अमित शाह पे नहीं लगा। नहीं, मैं लगा रहा हूँ, मेरी बिल्कुल लगा रहा हूँ। अरे भैया मेरी बात हाँ। परमिशन मिली हुई थी, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि सीजेपी की तरह यहाँ पे 50 बंदा आके बैठ जाएंगे, ठीक है। भाई क्यों एक्सप्लेनेशन देना? सिंपल सी बात है, जो हमने यहाँ पे बोला था कि हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो जो हमने रखा था तो रखा था। 1 महीने पहले हमने बताया था, कोई गुंडागर्दी तो नहीं करी थी। 21 तारीख को क्लियर शब्दों में बोला गया था कि हम यहाँ पे अपनी बात रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आके हम लोगों को तोड़ मरोड़ दिया। 10 बजे से 8 बजे से लेके हम लोग कभी यहाँ पे आप देखो ना पूरी व्यवस्था है, कभी यहाँ पे वो बैरिकेडिंग लगा रहे, कभी कुछ कर रहे हैं। किसने तोड़वा दी, किसने हटवा दी? अमित शाह वगैरह नहीं करवाई। अगर आप बता रहे हो कि अमित शाह नहीं भाई, अगर सिक्योरिटी तो बिल्कुल गृह मंत्री का रोल है ये। भाई गृह मंत्री तो हमारा खुल्लम खुल्ला कह रहा है ना कि हम आरक्षण नहीं हटने देंगे, आरक्षण नहीं हटने देंगे। तो आप एक बार बताओ, तो हम लोगों को जहर दे दो, जनरल वालों को, हम सारा सुसाइड कर ले। जनरल का ट्रेडिशनल वोट है बीजेपी का, बीजेपी का आरक्षण है। तो भाई साहब वोट तो हम ही है। मैं बनिया समाज से आता हूँ। हमारे खानदान ने जिंदगी भर वोट उन्हीं को दिया है। और आज हम इसमें मोदी साहब की गलती नहीं है। जो आज हुआ ना, इसमें मोदी शाह की गलती नहीं है। किसकी गलती है? किसकी? अरे उन्होंने भीड़ को देखते हुए हमको रामलीला के मैदान के लिए बोला था। सुनो मेरी बात, उन्होंने भीड़ के देखते हुए। भीड़ क्या पूरा जंतर मंतर भी नहीं? अरे सर सुन, है इतनी हाइट तो कैमरा घुमा के देखो, जंतर मंतर, कैमरा घुमा के देखो। अरे वो है जंतर मंतर मेरी बात, जंतर मंतर। ये पता है मेन चीज क्या है? 2 आदमी की 2 मत। मैं इसके पेपर में खड़ा हो गया। 2 मत तो होने चाहिए ना। नहीं, 2 मत नहीं। अब एक बात बताओ, गलत को गलत और सही को सही बोलने के लिए मैं अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे प्रपंच फैलने तो नहीं आया। अरे क्यों यार, जो गलत है तो गलत है। हमने कौन से उनसे रोटी खा रही है भाई? हम यहाँ पे किसी की, हम जनरल समाज से आते हैं नहीं, हम जनरल समाज से आते हैं। हम अपने दम पे आज तक आए हैं उनके, ठीक है। आज तक हम अपने दम पे पलते हुए आए हैं। आज तक हमने घर परिवार अपने दम पे चलाया। हमने ना तो बहुत ही कम होंगे जनरल समाज से जिन्होंने नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए अपना पूरा टाइम बर्बाद किया हो। 80% नौकरी हम लोग छोड़ देते हैं। जनरल कैटेगरी का कितना परसेंट रेशो है? जनरल कैटेगरी का रेशियो यार, ये तो राशन कार्ड पे देखो जाके, या फिर वहाँ पे जाके ढूंढोगे कितना है। नहीं हमारी मैं बता, इसके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। 1 मिनट ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला है। अब मैं बताता हूँ जनरल कैटेगरी का ये जो मैटर बता रहे हो। अब मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ने यार, सुनो 1 मिनट, मैं वही बता रहा हूँ। जातिगत की जो आप बात बता रहे हो, मैं बनिया समाज से आता हूँ। हमारा खुद का एक बनिया करके एक वो समाज का वो बना हुआ है। जब मैं ये यूजीसी को लेके बात हुई ना, तो उसमें बहुत सारे ओबीसी में भी बनिया आते हैं। वो बोले कि नहीं यार, मैं तो सपोर्ट में नहीं आऊंगा। गुप्ता ओबीसी में आते हैं। मैं भी गुप्ता हूँ, बट मैं ओबीसी में नहीं आता, मैं जनरल में आता हूँ। आप देख सकते हैं पीछे शूटिंग हो रही है, जंतर मंतर पर विवाद हो रहा है। आप देख सकते हैं ठीक उसी तरह होता है जैसा सीजेपी के प्रोटेस्ट में हो रहा है। कोई गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लग रहे हैं। अब गोदी मीडिया कौन है, मेन स्ट्रीम मीडिया कौन है, अब पता नहीं चल रहा। जंतर मंतर पर जिस तरह से सीजेपी के प्रोटेस्ट में हुआ था, ठीक इसी तरह हो रहा है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं जंतर मंतर से किसी को पकड़ के ले जाते हुए आप देख सकते हैं। सीधे जंतर मंतर से कॉकरोच वाले जय श्री राम नहीं बोलेंगे। वो कॉकरोच आरोप लगा रहे हैं कि ये कॉकरोच वाले हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अब समाज 2 हिस्सों में बट गया है। एक कॉकरोच वाले आप देख सकते हैं जंतर मंतर से एक तरफ गोदी मीडिया के नारे लगते थे, अब ये कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोग आ गए। सीधे आप देख सकते हैं तस्वीरों में जंतर मंतर से सीधे कॉकरोच हाय हाय के नारे लगते हुए आप सीधे उसको बाहर ले जाते हुए। अब सच्चाई क्या है, कॉकरोच क्या है? उसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, लेकिन उसने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए तो लोग भड़क गए। यहाँ जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं लोगों से और जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको कह रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक उसी तरह हो रहा है। जवान है, यंग लड़के हैं, तो ऐसे होता ही है।
पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, पुलिस का कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो बैरिकेडिंग के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स लगी है। का नाम नहीं लेंगे। वो क्या हुआ क्या हुआ? ये कॉकरोच वाले आए, कह रहे हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। यार भगवान से भैया जय श्री राम क्या बोले? ये सब देश से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, देश भटकाने वाले ये बोल रहे। क्या वजह तो फिर सुनाइए उसे। ये कॉकरोच वाले आ रखे थे ये। कैसे पता कॉकरोच वाले? बोल रहे ना कि हम देश विरोधी आ रखे हैं। कॉकरोच वाले क्यों ना बोले? भाई अगर देश विरोधी रहते ना तभी हम आर्मी पुलिस वाले को गाली गलौज करते रहते। जय श्री नारे कुछ नहीं लगाए, सिर्फ मीडिया से हो, जय श्री राम मीडिया है। से कौन? वो कौन है? अरे मीडिया कॉकरोच वाले, अरे कॉकरोच वो वाले। कॉकरोच वाले क्यों ना बोली जय श्री राम? ऐसी बात सिर्फ देशद्रोही कर सकते, तो देशद्रोही कॉकरोच वाले तो कॉकरोच वाले ही हैं। भाई देशद्रोही किसको बोलते हैं? कॉकरोच में ना जो गाली गलौज करे इंडियन आर्मी को, हमारे आर्मी को। कौन से बोले? कह रहे थे। क्या मुगलों की शिक्षा औलाद है। में फिर सुनो, जय श्री राम बोल ले, मुगलन की औलाद है। फिर वो क्यों ना बोले जय श्री राम? बाबर की औलाद है क्या? अकबर की औलाद है, क्यों ना बोले जय श्री राम? कॉकरोच वाले बात खत्म। ये अपने अपने मत है, लोगों के अपने अपने विचार है। तो कह रहे हैं कि यदि जय श्री राम के नारे नहीं लगाएगा तो वो कॉकरोच वाले हैं या देशद्रोही है। जैसे भी अपना अपना विचार है लोगों का, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा, लेकिन जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। ये किसी और को पकड़ के ले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जी, सीधे जंतर मंतर से एक और को पकड़ के ले जाते हैं। जंतर मंतर सीधे तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं लोगों को, किसी को भी पकड़ के मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं।